जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल यूट्यूब माई चैनल स्टॉक पिकअप। आज सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डोजी को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो आपको चार्ट पे हमेशा स्टैंडर्ड डोजी इस टाइप का दिख सकता है, इस टाइप का दिख सकता है और इस टाइप का दिख सकता है। अब स्टैंडर्ड डोजी को आप ट्रेड किस प्रकार से करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डोजी अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, यानी ये अप ट्रेंड शुरू हुआ और ये अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, ये रहा अप ट्रेंड और ये अप ट्रेंड में देखने को मिलता है आपको। तो अप ट्रेंड में कम से कम 20 कैंडल पॉजिटिव कैंडल होना चाहिए, यानी बुलिश कैंडल होना चाहिए। और इस टाइप इस कंडीशन में अगर आपको स्टैंडर्ड डोजी देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है। तो ऐसे टाइम में आपको सेकंड कैंडल का वेट करना है और सेकंड कैंडल फॉर्म होने देना है। सेकंड कैंडल जैसे ही आपके स्टैंडर्ड डोजी का लो को ब्रेक करेगा, आप यहाँ ऊपर की तरफ स्टैंडर्ड डोजी का हाई का 1-2 रुपये ऊपर की तरफ एसएल रख करके और नीचे की तरफ आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड डोजी का लो ब्रेक होता है। और उसमें भी सबसे बेहतर रहेगा कि अगर ये इस सेकंड कैंडल को क्लोज होने दें और थर्ड कैंडल अगर इसको ब्रेक कर जाता है, थर्ड कैंडल इसको ब्रेक करता है, इसके हाई का सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो अब आप एंट्री करें और इसका एसएल रखें और 1:1 का टारगेट रखें। यानी तीसरा कैंडल जब सेकंड बेरिश कैंडल को लो को ब्रेक करेगा तो आप एंट्री करेंगे और 1:1 का टारगेट रखेंगे। अब वैसे ही अब बेरिश ट्रेंड में आप स्टैंडर्ड डोजी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो बेरिश ट्रेंड में ये मान के चलिए एक ट्रेंड है जो बेरिश ट्रेंड है और इसमें कम से कम आपको ये चीज़ देखना है कि 20 कैंडल का बेरिश मोमेंटम होना चाहिए। और इसमें अगर फॉर्म होता है यहाँ स्टैंडर्ड डोजी, तो आपको क्या करना है, सेकंड बुलिश कैंडल का वेट करना है और उसके बाद भी ट्रेड नहीं लेना है। और थर्ड जब कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, जब इस सेकंड कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, तो क्या करना है, आपको एंट्री करना है, इसमें एंट्री मारना है और डोजी के लो को आपको ऐसे लेना है। यहाँ पे ऐसे लेंगे और 1:1 का टारगेट ऊपर की तरफ रखेंगे, वहाँ 80% प्रॉफिट बुक करेंगे और 20% अगर वहाँ से कंटिन्यू रहता है ट्रेंड तो आप उसे होल्ड करेंगे, अन्यथा उसे भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या एंट्री पॉइंट पे जैसे यहाँ एंट्री किए थे तो वहाँ पे आप एसएल सेट कर देंगे जो 20% आपका पोजीशन बचा है। तो इस तरह से दोनों साइड में आप ट्रेड करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि डोजी स्टैंडर्ड डोजी जब भी बना है, अगर ये अप ट्रेंड में बना है, अप ट्रेंड में बन रहा है, तो इसका हाई ब्रेक कोई दूसरा कैंडल ना करे। अगर ये डाउन ट्रेंड में बना है तो स्टैंडर्ड डोजी का लो कोई अन्य कैंडल ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड डोजी माना जाएगा और इसे ट्रेड किया जाएगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, हम चार्ट पे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड डोजी हमें मिले तो कैसे उसे ट्रेड करना है, ये चीज़ हम देखने को कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये आपको एक बहुत अच्छा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है और इस नेगेटिव ट्रेंड के दौरान थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस नेगेटिव ट्रेंड के दौरान यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड डोजी देखने को मिला है
ये देखें, यहाँ पे ये देखने को मिला है। और क्योंकि ये छोटा सा है तो इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता है। और इस सेकंड कैंडल, जैसे हम बुलिश कैंडल का बोले थे कि वेट करना है, और थर्ड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगा तो एंट्री करना है, और इसके लो का एसएल रखना है। ठीक 1:1 पे अपना 80% प्रॉफिट बुक करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो रहा इसका एसएल का पॉइंट रहा, और ये हमारा स्टैंडर्ड डोजी का हाई, सेकंड कैंडल का हाई रहा। जब भाव इसके ऊपर निकला है तो तेज़ी से ऊपर की तरफ देखने को मिला है, तेज़ी से ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिला है। आपका 1:1 का टारगेट यहाँ हो जा रहा है, उसके ऊपर 1:2 का भी मिला है। देखें तो एक बार 1:2 का भी देखने को मिला है। यहाँ 1:1 आपका हो जा रहा है टारगेट, और यहाँ पे 1:1 का ये टारगेट देखने को मिला, और यहाँ 1:2 का टारगेट देखने को मिला। और तब उसके बाद यहाँ से आपको नीचे की तरफ पुल बैक देखने को मिला है, फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो स्टैंडर्ड डोजी को चार्ट पे जब आप देखेंगे तो इसी तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड डोजी हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखने को मिले, तो उसका परिणाम और अच्छा होता है। तो हम आगे जा कर के देखते हैं कि स्टैंडर्ड डोजी और कहीं देखने को मिला है कि नहीं, और उसको ट्रेड किस तरह से किया जाना है और किया जा सकता है, तो हमने बता दिया है वो। और आशा है कि आप स्टैंडर्ड डोजी को इसी तरह से ट्रेड करेंगे, और इस तरह से अगर ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिटेबल होना 100% है। क्योंकि हमने ये भी बात बताई है कि इसमें 80% प्रॉफिट आपको एग्जिट कर लेने हैं, ताकि अगर हो सकता है कि मार्केट 1:1 का टारगेट दे और वहाँ से वापस गिर जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नुकसान नहीं होगा। तो देखें तो स्टैंडर्ड डोजी को हम जैसे कि हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, और बैंक निफ्टी के चार्ट में कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डोजी और कहीं देखने को मिले, और इसका प्रभाव हम आपको दिखा सके चार्ट पे। तो बैक टेस्ट करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप चार्ट खोल करके, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप चार्ट खोल करके इसका बैक टेस्ट ज़रूर करें। देखें यहाँ भी आपको ये स्टैंडर्ड डोजी देखने को मिला है, तो गौर करेंगे तो यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड है, और देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको 20 कैंडल से ज़्यादा देखना चाहिए डाउन ट्रेंड में। तो आप देखेंगे तो भाव यहाँ से ठीक ठाक गिनती करेंगे तो 20 कैंडल बड़ी आराम से हो जा रहा है। और यहाँ पे देखने को मिला है स्टैंडर्ड डोजी ये वाला कैंडल, और ठीक मार्केट को आप जैसे कि सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक किया, ठीक मार्केट में आप यहाँ एंट्री करेंगे, इसका एसएल लेंगे, 1:1 का टारगेट देखेंगे तो दे चुका होगा। देखिए ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ एंट्री करने के बाद, यहाँ एसएल रखने के बाद आपका जो टारगेट बन रहा है वो इसका बन रहा है। तो आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके निकल गया, यानी इस रेंज में आपका टारगेट मिल गया। लेकिन स्टैंडर्ड डोजी काम ज़रूर किया है। तो ये आपको देखने को मिला है इसमें कि भले ही मार्केट थोड़ा इस स्टैंडर्ड डोजी बनने के बाद यहाँ कंसोलिडेट हो गया है, इस लेवल में, इस रेंज में कंसोलिडेट हो गया है, लेकिन इसके बाद यहाँ से तेज़ी दबा के देखने को मिली है। तो इसको क्या है कि
आप चार्ट पे जितना बैक टेस्ट करेंगे या इसका छोटे क्वांटिटी के साथ जितना ट्रेड करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जब तक मार्केट में होगा नहीं तब तक आपको प्रॉफिट बनाना उतना ही मुश्किल होगा। तो हमारा यही कोशिश है कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो कम से कम क्वांटिटी में करें, हो सके 1 लॉट 2 लॉट से ज़्यादा में ना करें, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें सफलता देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।